अस्सलामुअलैकुम। इमली की चटनी के तमाम मैजिकल सीक्रेट्स और तमाम जितने भी इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि आप लोगों को नहीं पता, वो तमाम इंग्रेडिएंट्स आज आपको बताऊंगी कि जो भी इसमें छुपी हुई चीज़ें जाती हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली ले लेंगे 1 पाव। उसके अंदर हमने तेज़ गर्म पानी उसके अंदर डाल देना है और उसको हमने अपनी चम्मच की मदद से तोड़ देना है ताकि तमाम इमली का जो पल्प है, गूदा है, वो नरम हो जाए और बहुत ही अच्छी हमारी चटनी बन के तैयार हो। बहुत कम मेहनत में ये चटनी बन के तैयार होती है। 15 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट के बाद हमने इसको अपने पैन में किसी भी बर्तन में शिफ्ट कर लेना है और फिर हमने इसको चम्मच से चला देना है। चलाने के बाद हम देखेंगे कि जब इसके ऊपर हल्के हल्के मीडियम फ्लेम पे ही बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, फिर हमने इसके अंदर 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच इसके अंदर अजवाइन का ज़रूर डालिएगा। ये बहुत जूद हज़म भी बन जाएगी और बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर देगी। अब इसके अंदर 1 चम्मच हम नमक का डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक। अदरक से ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल भी बनेगी और बिल्कुल भी गला वगैरह इससे ख़राब नहीं होगा। ये तमाम इसका रस जो है ये हमने हमारी चटनी में चला जाएगा। 1 पाव इमली थी तो 1 पाव ही हमने इसमें चीनी डालनी है। बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। बिल्कुल आप बेफिक्र होकर ये तमाम क्वांटिटी के साथ आप 1 पाव इमली की चटनी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपकी मेजरमेंट्स गलत नहीं होंगी। बिल्कुल परफेक्ट सब चीज़ें रहेंगी। 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे। पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, भुना हुआ भी डाल सकते हैं और साबित भी डाल सकते हैं। जब इसके अंदर बबल्स बनने लग जाए, ऐसे उबाल आ जाए, तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही रखना है और इसको हमने चलाते जाना है। फूड कलर ले लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ, अदरवाइज़ इसका कोई रोल नहीं है इस चटनी के अंदर। ये सिर्फ इसके अंदर कलर देगा जिससे ये चटनी खूबसूरत लगेगी। अच्छे से इसको हमने चला देना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी चटनी बॉयल हो रही है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि इसको हमने आलू मैशर से अच्छे से, कोई भी हमारे पास स्पैचुला है उससे दबा दबा के इसका तमाम रस अदरक का, इमली के तमाम पल्प को हमने दबाना है ताकि तमाम इसका अर्क निकल जाए। चटनी को हमने गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना। इसको हमने पतले से थोड़ा सा गाढ़ा करना है। अभी हमने इसको करना है स्टेन। आपने आगे अभी रेसिपी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बतानी है सीक्रेट। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल मुकम्मल देखना है। जब हमारी चटनी गाढ़ी हो जाएगी, पतले से थोड़ी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी आपको गाढ़ी लगे, तो फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसके अंदर 2-3 चम्मच इसके अंदर सिरके के ऐड करेंगे। सिरका डालने से ये फ़ायदा होगा कि हम इसको 15 दिन 1 महीना आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। अब ये इतनी ही कंसिस्टेंसी के अंदर हमने इसको छान लेना है। बॉल के ऊपर हमने छलनी लगानी है और फिर हमने इसके, आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जिस टाइम हमने इसको छानना है। चम्मच से अच्छे से हम इसको छान देंगे। ज़्यादा गाढ़ा हम इसको नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये हमारी छलनी में से स्टेन नहीं होगी और बहुत हमें मुश्किल होगी इसको स्टेन करने में। तमाम इमली को हम इसको इसी तरीके से छान लेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस मज़ेदार इमली की चटनी की रेसिपी को शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब ये जो हमारे पास इमली बची थी इसको हमने दोबारा अपने पैन के अंदर डाल देना है और फिर हमने इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी का डालना है ताकि ये तमाम इसका जो जूस और पल्प इसके अंदर अभी बचा है वो भी हम इसके अंदर से रिमूव कर लें और अच्छे से हमारी चटनी जो है वो हमें तमाम की तमाम जो है वो इसका अर्क जो है वो हमें मिल सके। इसको अच्छे से हमने चम्मच से चला देना है। जब ये बॉयल हो जाए, थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगे, तो फिर हमने इसको जो है छान लेना है अपने बॉल में वापस छलनी लगाकर। अगर आपको ये चटनी ज़्यादा पतली लगे तो इसको हमने दोबारा से थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको इसी कंसिस्टेंसी में रखूँगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल आपको जब ये ठंडी हो जाएगी तो आपको बिल्कुल सही इसकी कंसिस्टेंसी लगेगी। अभी क्योंकि ये तेज़ गर्म है तो ये आपको पतली लग रही है। थोड़ी सी इससे गाढ़ी हो जाएगी और बहुत ही अच्छी फॉर्म में आ जाएगी। इसको अगर आप गाढ़ा ना भी करें तो ये बहुत ही अच्छी, मैं इसको इसी तरीके से महफूज करूँगी। अगर आपको लगे कि हमें और गाढ़ी करनी है तो इसको हम इसी तरह से गाढ़ा करेंगे। दोबारा इसको पैन में डालेंगे और थोड़ा सा गाढ़ा करके इसको उतार लेंगे। अदरवाइज़ कई लोग इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का यूज़ भी करते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप कॉर्नफ्लावर की 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेके उसकी स्लरी बनाकर भी इसके अंदर डायरेक्ट डाल सकते हैं। मगर मैं आपको ये बताऊं कि इसके बाद हमारी जो चटनी है वो ऐसे लेसदार बन जाएगी, वो बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म में नहीं रहेगी। चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे
ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।